बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिस्ट में आपके खानों में बरकत डाले, आमीन। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं बीफ के पाए बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पाए को अच्छी तरह भूना और भूनने के बाद इसके बाल वगैरह अच्छी तरह साफ़ किए। फिर इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं और ये 2 पाए हैं। अब मैं लूँगी एक बड़ा पतीला और इसमें से मैं पाए डाल दूँगी। फिर इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें 11 गिलास जो हैं वो पानी के शामिल कर दिए हैं। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी पाए गलने तक। पाए का अब हम मसाला बनाएंगे और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, अगर कम हो तो और डाल लीजिएगा। गरम मसाला मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्ची पाउडर ली है मैंने। और प्याज मैंने लिए हैं 4 अदद दरमियाने। हरी मिर्च मैंने ली हैं और धनिया गार्निशिंग के लिए लिया है। दही मैंने लिया है आधा किलो। अब मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैं 1 कप जो ऑयल लिया था वो डाल दूँगी और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। और इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। इसका सिर्फ कलर चेंज हो जाए और लाइट सा कलर आ जाए इस पर। देखें ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं और इसके ऊपर कलर भी आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्चों का पाउडर और फिर मैं इसको अच्छी तरह मैं भूनूँगी। इस मसाले को थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। नमक और मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी का, ताकि हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं और मसाला भूनने में मसला ना हो। और फिर इसको ढककर मैं 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 3 मिनट बाद हटाकर देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद और भूनेंगे। इसमें मैंने दही ऐड कर दी थी और दही के साथ मज़ीद मैं इसको मसाले को भूनूँगी। देखें मसाला हमारा हो चुका है, तकरीबन 1 मिनट और भूनूँगी और ये हो चुका है। इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैंने जो पाए की अलग से मैंने यखनी बनाई थी, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं किया था। अब मैंने यखनी के अंदर जो मसाला बनाया था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं आखिर में इसमें गरम मसाला और नमक शामिल कर दूँगी और थोड़ी देर इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊं। पाए हमारे हो गए हैं तैयार। देखिए माशाल्लाह से इसमें गाढ़ापन आ गया और अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा धनिया जो है वो गार्निशिंग करूँगी मैं। और माशाल्लाह दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो इसे आप सर्व कीजिएगा नान के साथ और लीमू और हरी मिर्च अदरक के साथ और धनिया के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।